दिन में कैसा क्लीन हो गया देखिए, बीजेपी का साथ रहने के बाद ऐसा क्लीन हो गया। नाउ what a political compulsion is having, what a political compulsion, नरेंद्र मोदी जी, what a फेट देखिए, क्या पॉलिटिकल कंपल्सन है। आपको भी डिसऑनेस्ट करप्ट लीडर्स के लेके सरकार बनाना पड़ता है, यही फेट है, फेट। सर, इन May 2024, during the course of the conduct of the general election to the Lok Sabha, Shri Narendra Modi and Amit Shah ji gave television interviews as part of their political campaign and asked people to buy shares before 4th June 2024. Amit Shah ji said, quote, "You can buy before June 4. This market will shoot up," unquote. The stock market crashed spectacularly after the declaration of results on 4th June, leading to a heavy losses of around rupees 31 lakh crores of the investors. This modus operandi of this was that all the Godi media predicted more than 356 BJP seats led India in exit poll. All that Godi media predicted inflated results for BJP almost in all states, and in our states claimed BJP would bag 29 to 31 seats, while results shows only 12 seats. Because of the prediction of the Godi media in the exit poll, the stock market saw an unprecedented rally on 3rd June. It is also important that the agency Axis My India was also hired by the BJP to conduct election survey for the party. आप लोग बहुत महिला के लिए बोलते हैं ना, कब गया, कब मणिपुर गया? अरे बसीरहाट के लिए तो बहुत कुछ बोला है, 3 लाख से वोट से ज्यादा से जीता। संदेशखाली के लिए तो बहुत से बोला है, रेखा जी को तो फोन करके बोला उधर खड़ा हो जाइए, एक बार नहीं गया, नहीं गया। क्या प्रहलाद जोशी जी, एक बार प्राइम मिनिस्टर कोई वुमेन अफेक्टेड वुमेन को फोन करने नहीं बोलने सकता था? बेटी, तू देश का बेटिया है, तू मेरा बेटिया है, हम तुझको देखेंगे, ये बात बोलने नहीं सका, ये बात बोलने नहीं सका। सर, हम कुछ नहीं मांगते हैं, मांगने का कुछ नहीं है, जो है लड़ाई करके लड़के ले लेंगे, लेकिन थोड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलिए ऑपोजिशन का तरफ थोड़ा पोलाइट हो जाइए, पोलाइट हो जाइए। कैसे वो नींद में जाते हैं, इतना वेंजेंस लेके, इतना खिलाफ लेके, इतना नफरत लेके, ऑपोजिशन के लेके इतना नफरत कैसे नींद में चला जाता है? थैंक यू सर। ये वही बात हो गया, हिंदी का एक मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी, पर ये भी विपक्ष पे सही नहीं बैठता है, क्योंकि विपक्ष तो प्रभु श्री राम का नाम ही नहीं ले सकते, पर छुरी लेकर के बार बार संविधान की हत्या जरूर करने का कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान नेता के हाथ में नहीं, संविधान नेता के दिल में होना चाहिए। एक उदाहरण देते हैं, 2008 में इसी सदन में ट्रस्ट वोट के लिए कैश फॉर वोट स्कैम किया गया था और लोकतंत्र का गला घोटने का कोशिश किया गया था। आपातकाल इमरजेंसी में जिस तरह से संविधान का चीरहरण हुआ था वो हम सब ने देखा था, और हम तो बिहार की बेटी हैं। बिहार के एक पुत्र थे जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ी थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसने कांग्रेस की जड़ों को हिला दिया था और भारत में एक नई क्रांति का आह्वान किया था। आज जब हम संविधान के 75वें वर्ष का उत्सव मना रहे हैं, तो हम नमन करते हैं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने अपनी पूरे जीवन की सीख को इस संविधान के निर्माण में लगा दिया। लेकिन कांग्रेस ने उनका अपमान करने से वो कभी नहीं चूके। जिस संविधान सभा सेंट्रल हॉल में संविधान पे चर्चा हुई, संविधान लिखा गया, उस सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की चित्र तक को इन्होंने लगने नहीं दिया। इनके कार्यकाल के 2 प्रधानमंत्री ने खुद भारत रत्न लिया सर मैम, लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने दिया। मैं
मैं नमन करती हूँ उन सभी संविधान सभा के सदस्यों का जिन्होंने 2 साल 11 महीने और 17 दिन में इस संविधान को आकार दिया। बिहार के इस देश के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का और संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी का, जिन्होंने मिलकर के इस संविधान के निर्माण में अपनी पूरी जीवन लगा दी। संविधान, विपक्ष को कहना चाहेंगे, संविधान सिर्फ आर्टिकल्स और प्रिंसिपल्स नहीं है, ये एक ग्रंथ है, ये आम आदमी का भरोसा है, ये आम आदमी की आस है, ये इस देश के नागरिक को वो महसूस कराता है कि वो स्वतंत्र है, सशक्त है और सुरक्षित भी है। इस संविधान की ताकत ही है कि आज इस 25 साल की युवा महिला सांसद इस सदन में महिलाओं की आवाज बनी है। ये संविधान की ताकत है कि इस देश के सबसे उच्च पद पर एक आदिवासी समुदाय की महिला विराजमान है। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार के सदस्य हैं और इस संविधान की ही ताकत है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति जो एक पिछड़े वर्ग से आते थे वो बिहार प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बने। पर अब जब बिहार की बात कर रहे हैं तो हम जरूर इस सदन के संज्ञान में लाएंगे कि विपक्ष दल का एक शासन आया था जब बिहार में जंगल राज आ गया था। उस जंगल राज में हर वो कार्य हुआ, उस जंगल राज में हर वो कार्य हुआ जो संविधान का उल्लंघन था, संविधान के निर्माताओं के विचारों का उल्लंघन था। बिहार उस समय दंगों और अपहरण का गढ़ बन गया था। हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का, जिनके अथक प्रयासों की वजह से आज संविधान के उसूल बिहार में कायम है।